बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बाबा मणिराम अखाड़ा पहुंचकर बाबा की समाधि पर लंगोट अर्पित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए देश प्रदेश के सतत विकास की प्रार्थना बाबा से की। रणवीर नंदन ने कहा कि बिहार के हर मंदिर में सेवा प्रकल्प जैसे विद्यालय या अस्पताल चलाए जाने चाहिए ताकि मंदिर केवल पूजा स्थली न रहकर समाज सेवा का भी केंद्र बने। बाबा मणिराम अखाड़ा परिसर में उन्होंने कुश्ती प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू करने का निर्देश दिया, जिससे युवा पीढ़ी पारंपरिक पहलवानी से जुड़ सके और बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। अखाड़ा आगमन पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर न्यास समिति के उपाध्यक्ष अमरकांत भारतीय, सतीश कुमार, रणजीत यादव, प्रकाश यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। सभी ने रणवीर नंदन को बाबा की परंपरा और अखाड़े की महत्ता से अवगत कराया। बिहार शरीफ में टाउन हॉल में विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया और उसके बाद मैं आज इस प्रसिद्ध मणिराम बाबा के अखाड़ा में आया हूँ। ऐसे भी जब मैंने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला तो मेरे मन में इच्छा है बिहार के जितने भी प्रमुख मठ और मंदिर हैं वहाँ मैं जाऊं। उसी क्रम में आज बाबा की कृपा से और भारती जी हैं हमेशा ये संपर्कित हैं, अपने सब लोग यहाँ के संपर्क में हैं, उनको भी पता चला। इन लोगों ने भी कहा कि आकर दर्शन कीजिए, तो बाबा की कृपा से दर्शन किया हूँ और बड़ा अच्छा है। और ऐसे हम लोग नित्य बैठ रहे हैं। तो जितने भी बिहार के मठ और मंदिर हैं उसमें हम लोगों ने भी एक रूपरेखा तैयार की है कि जो मठ और मंदिर सक्षम है वह शैक्षणिक गतिविधि भी चलाएं, वह जो आध्यात्मिक गतिविधि है वो चलाएं और साथ ही साथ चूंकि मणिराम बाबा का अखाड़ा है, मैंने सबसे निवेदन किया है कि कम से कम हर मठ और मंदिर अपने बगल में एक अखाड़ा चाहे एक जो आधुनिक जिम है उसका निर्माण जरूर करें, क्योंकि शरीर जब स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है। तो ऐसे भी यहाँ तो इनका नैतिक दायित्व है। पता भी लगा कि वर्ष में एक बार कोई कार्यक्रम अखाड़ा में होता है, लेकिन मेरा एक निर्देश कहिए या आग्रह कहिए, उस अखाड़े को आप जीवंत कीजिए और नित्य जो है वहाँ यहाँ के जो युवा हैं कुश्ती को जीवंत कीजिए, एक्सरसाइज को जीवंत कीजिए। वहाँ कुछ यदि डंबल रखना हो, वेट लिफ्टिंग रखना हो, वहाँ रख के आप अखाड़े को जीवंत कीजिए और जिससे कि टोला मोहल्ला सभी के युवा यहाँ आए और अपना शारीरिक बल बढ़ाए। और साथ ही साथ क्योंकि बाबा का तो एक इतिहास रहा, यहाँ हम लोग लंगोट चढ़ाते हैं। लंगोट क्या है? पहलवानी का प्रतीक है। और निश्चित रूप से अपने समय में जो यहाँ की महत्ता है और जो बाबा ने संदेश दिया, तो बाबा का संदेश स्पष्ट है कि शरीर को स्वस्थ रखें और तब उसमें देवता का भी वास होगा, माँ सरस्वती का भी वास होगा। और जब देवता माँ सरस्वती का वास होगा तो माँ लक्ष्मी स्वयं आएगी। इसलिए मेरा एक कहना है कि यहाँ पर अखाड़े को ऐसा जीवन कीजिए कि रोज यहाँ 10, 20, 50 लड़के कुश्ती के लिए आए, एक्सरसाइज करने के लिए। बाबा का जो वैशिष्ट है वह तभी सार्थक होगा जब इनका अखाड़ा जो है आप जीवंत कीजिएगा। यही कहना है। बाबा की पूजा बड़े मनोयोग से हमने की है और जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, ये दोनों की आस्था है कि भारतवर्ष के सभी मठ मंदिर और देवालय अच्छी स्थिति में रहे और बहुत काम उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में किया है। मैं दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों को एकदम स्वस्थ रखिए, जिससे कि समाज में जो विकास का काम हो रहा है
वह और त्वरित गति से आगे बढ़े। पर बिहार राज्य धार्मिक परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन के द्वारा यहाँ पर लंगोट अर्पण किया गया। साथ ही उनके समाधि पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया। यह जो बाबा का जो मेला है लंगोट अर्पण का, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में समर्थ गुरु रामदास ने जगह जगह अखाड़े बनवाए थे और उनकी भी अखाड़ा का और शक्ति साधना और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और इस माध्यम से वो हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति का उन्होंने जो सेवा किया है वह अद्वितीय है। और बाबा का यहाँ पे बड़ा प्राचीन इतिहास है और उस गरिमा को जो है हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर एक सप्ताह तक वार्षिक लंगोट अर्पण का मेला का आयोजन होता है। उसमें शहर के विभिन्न मोहल्ले के, जिले के और यहाँ नहीं इस प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोग भी जो यहाँ पर जिनको जानकारी होती है वो आते हैं। बाबा भोलेनाथ वैद्यनाथ से दर्शन करके जो राजगीर आते हैं उनकी भी बड़ी संख्या में वह श्रद्धालु यहाँ पर आकर बाबा के चरणों में शीश नवाते हैं, लंगोट अर्पण करते हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन जी के द्वारा बाबा के समाधि स्थल पर लंगोट अर्पित किया गया। ये समाधि स्थल अपने आप में जीवंत उदाहरण है। यहाँ जो भी खुले मन से मनौतियाँ मांगी जाती है वो पूरा होती है। 1300 ईस्वी से लगातार यह प्रथा चलती आ रही है और पूरे दुनिया का यह पहला मंदिर है जहाँ बाबा को हम लंगोट अर्पित करते हैं। बाबा का स्पष्ट संदेश था कि स्वच्छ मन तभी रहेगा जब स्वस्थ शरीर रहेगा। इस नाते उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुश्ती को अपना माध्यम बनाया और बाबा को पहलवान स्वरूप हम लोग समझते हैं और गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा से पूजा आरंभ होती है। इस नाते हम उनको लंगोट अर्पित करते हैं।